Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So this is Radha here और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी जेनेटिक्स का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट जेनेटिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपके CSIR एग्ज़ाम के लिए और गेट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। मीन्स 95% जो है हम लोग जेनेटिक्स वहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। यानी कि इसके अलावा अगर आप करना चाहो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो कर सकते हो, लेकिन सारे टॉपिक्स हम लोग इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। सो इसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पेडिग्री प्रोबेबिलिटी की थी जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। एक दो क्वेश्चन मैं आज भी करवा दूंगी उसके पहले, लेकिन हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग को किसी को PDF चाहिए तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। वहाँ पर आप फाइल सेक्शन में देखोगे तो वहाँ पर आपको जितने भी PDF हैं हर लेक्चर के आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो जो कि आपको स्लाइड पे दिख रही होगी, इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। क्लियर है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंटेशन ये वर्ड तो आपने जनरल लाइफ में भी सुना होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो पूरक, ठीक है। जिसको आप लोग अकम्पेनमेंट भी बोलते हो, एस्टोनिशमेंट भी बोलते हो। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, आप ना कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक, ठीक है। सो यहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन, इसको पहले मैं जनरल एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चंस में। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, सो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर एक ग्रुप यहां पर है, ठीक है। अच्छा, पहले जनरल लेते हैं, वेट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये मान लो एक लड़की है, ठीक है। लेट सपोज इसका नाम है रबीना, ठीक है। और यहां पर एक ये बॉय ले लेते हैं, लेट सपोज इसका नाम है किशन, ठीक है। तो अब यहां पर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लड़की जो है ये पढ़ाई में अच्छी है, ठीक है। ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये स्टडीज में अच्छी है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और ये पढ़ाई में जो है ये स्टडीज में ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो है जो स्टडीज में अच्छा नहीं है ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, सो कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जब ये दोनों साथ में होंगे
तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट यानी एक पढ़ने में अच्छा, एक पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे एक जनरल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वेट वेट फॉर अ सेकेंड। अगर इससे आपको समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना रही हूँ, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप 1, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप नंबर 1 है, ये कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप 2 है। कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर है। अब यहां पर जो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप 1 है, इसमें लेट सपोज 3 लड़कियां हैं, जैसे रबीना, लक्ष्मी और एक और ले लेते हैं, लेट सपोज थर्ड वन इज, चलो यहां पर एक और ले लेते हैं, ज्योति, ठीक है। या फिर मान्या, ठीक है, ये 3 लड़कियां ले ली। यहां पर जो दूसरा ग्रुप है, यहां पर इसमें है किशन, रॉकी, मोहित, ठीक है। तो यहां पर ये 2 ग्रुप हैं, जिसमें से ये जो पहले वाला जो ग्रुप है, ये जो तीनों की तीनों लड़कियां हैं, ये तीनों की तीनों एक ही ग्रुप में है। तीनों की तीनों कैसी हैं, ये बहुत बोलती हैं, ठीक है, ये बहुत बोलती हैं, बहुत टॉकेटिव हैं। और जबकि ये जो 3 है इस ग्रुप में, ये लिसनर हैं, ये केवल सुन सकते हैं। ये क्या है, ये केवल सुनने की इनमें काबिलियत है। जो पहले वाला जो ग्रुप है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। और जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, ये ज्यादातर सुनने वाले हैं, कि मतलब ये चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा। और जो ग्रुप 1 वाली हैं, बहुत बोलती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, बोलेगी तू भी बहुत बोलती है, मैं क्या तेरे को क्या ही कॉम्प्लीमेंट करूं, है ना। ना ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, शुभलक्ष्मी मान्या को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। क्योंकि अगर शुभलक्ष्मी मान्या को कॉम्प्लीमेंट करती, अगर मान्या मान लो गुड लिसनर लिसनर होती, तो शुभलक्ष्मी तब उसको कॉम्प्लीमेंट करती कि यार तू अच्छी है, कि तू सुनती है लोगों की, लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये अलग अलग पॉइंट हो जाते, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे। मान्या शुभलक्ष्मी को कॉम्प्लीमेंट कर सकती थी कि तू अच्छा बोलती है, और शुभलक्ष्मी मान्या को बोल सकती थी कि तेरा सही है, तू कम बोलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये शुभलक्ष्मी रबीना को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी, क्योंकि रबीना भी बहुत बोलती है। तो ये आपस में एक दूसरे को, कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि तीनों ही बहुत टॉकेटिव है। मतलब तीनों ही क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तीनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अपने ग्रुप के मेंबर हैं, तो तीनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मैं यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देती हूँ तीनों के सामने, ठीक है। कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव वाले एक ही ग्रुप में भरे हुए हैं। वहीं पर यहाँ पर जो किशन है, ये रोकी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि किशन बोलेगा रोकी को तू भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता, अब इसमें अलग क्या है कि मैं तुझे कॉम्प्लीमेंट करूँ, तेरी तारीफ करूँ मैं, है ना। तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। रोकी भी किशन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बोलेगा मैं भी तुझे क्या कॉम्प्लीमेंट करूँ, तू भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता, दोनों एक जैसे हैं, तो तारीफ क्या ही करें एक दूसरे को। तो एक दूसरे को कोई तारीफ नहीं करता है, ठीक है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता एक दूसरे को। क्यों, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। अब इनमें से कोई अच्छा बोलने वाला होता तो बाकी की तो कॉम्प्लीमेंट करते ना, कि यार तू बड़ा अच्छा बोलता है ना। लेकिन यहाँ पर तो तीनों ही एक जैसे हैं, तीनों ही सुनते हैं, मतलब केवल चुपचाप बैठे रहते हैं तीनों के तीनों।
तो एक दूसरे को ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तीनों अपने अपने ग्रुप में तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, मतलब इधर भी तीनों में एक जैसी कमी है, इधर भी तीनों में एक जैसी कमी है, इसलिए टॉकेटिव को एक ग्रुप में भर रखा है, लिसनर को एक ग्रुप में, क्योंकि सारे नेगेटिव नेगेटिव एक ही जगह जगह पे हैं, कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। लेकिन लेट सपोज यहां से उठा के मैं रख दूं, यहां से उठा लिया हमने किसको, यहां से उठा लिया रबीना को, और यहां से उठा लिया मैंने किशन को, ठीक है। अब ये जो रबीना है ये क्या है, ये टॉकेटिव है बहुत ज्यादा, बहुत बोलती है ये, और ये जो है ये गुड लिसनर है, ये सुनना पसंद है, इसको बोलना पसंद है, इसको सुनना पसंद है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। क्या क्या पॉजिटिव। अपने अपने ग्रुप में दोनों नेगेटिव थे, अपने ग्रुप में ये भी नेगेटिव था, रबीना अपने ग्रुप की नेगेटिव थी, किशन अपने ग्रुप में ये भी नेगेटिव थे, इसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करा था, लेकिन जब दोनों एक साथ आए तो क्या हुआ, पॉजिटिव। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं, लेट सपोज कि दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ये जो रबीना और किशन ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना ग्रुप से, पहले मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे। मेन इसी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, जो भी मैंने समझाया है ना, मेन इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर लिख देखो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर लेट सपोज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। 2 वाला अगर देखें तो यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। 3 में देखें अगर हम लोग तो ये नेगेटिव, 4 में देखें तो ये नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और फिर आपसे बोलेंगे ग्रुप बनाओ, इनके कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाओ। फिर क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाओ। देखिए ग्रुप मैंने क्या बताया था, तीनों में एक जैसी कमी है, तीनों नेगेटिव नेगेटिव वाले एक जगह भरे हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम पहले वाले को देखेंगे। तो पहले वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ही, तो 1 तो 1 के साथ ही है, क्या है ये नेगेटिव है। इसके अलावा थर्ड नेगेटिव है, यानी ये तीनों एक जैसे हैं, तभी तो माइनस माइनस है। जैसे रबीना और सुबलक्ष्मी एक जैसे हैं, जैसे रबीना भी जो है ये बहुत बोलती है और सुबलक्ष्मी भी बहुत बोलती है, इसलिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक ही ग्रुप के होंगे ये, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1 और 3 ये एक ग्रुप के हैं, एक ग्रुप तो ये वाला है। दूसरा ग्रुप अगर आप देखोगे तो दूसरा ग्रुप क्या है, दूसरा ग्रुप है यहाँ पर ये वाला, देखिए सेकंड वाला, ये इसमें देखिए सेकंड सेकंड वाला, और इसके अलावा यहाँ पर लेट सपोज पॉजिटिव का है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये फोर्थ वाला, यानी सेकंड और फोर्थ जो है ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ग्रुप है 2 और 4 का। थर्ड में देखिए यहाँ पर थर्ड अकेला, और फोर्थ में देखिए फोर्थ में अकेला माइनस, तो थर्ड का ग्रुप तो हमने बना दिया ना ऑलरेडी, कि थर्ड फर्स्ट वाले के साथ है, फोर्थ का बता दिया फोर्थ सेकंड वाले के साथ है। देन टोटल कितने ग्रुप होंगे, टोटल 2 ग्रुप होंगे, एक 1 और 3 का और एक 2 और 4 का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ रखना है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का मतलब है कि तीनों एक जैसे हैं, जो माइनस माइनस माइनस, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं। अलग अलग ग्रुप के होते तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। या फिर ऐसे समझ लो यहाँ पर, जैसे कि इस ग्रुप में सारी की सारी लड़कियां हैं, इस ग्रुप में, ठीक है। तो लड़कियों में ज्यादातर खूबी होती है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इस ग्रुप में सारी लड़कियां हैं, तो ये सारी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ये एक सेम ग्रुप के, यानी सारी की सारी लड़कियां, माइनस 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 को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो माइनस साइन देखना है, माइनस का मतलब है कि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करे, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रुप के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ये दोनों, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, इसमें गर्ल्स हैं, इसमें बॉयज हैं, तो ग्रुप 1 वाले ग्रुप 2 वाले को, ग्रुप 2 वाले ग्रुप 1 वाले को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। लेकिन लड़के लड़कियां एक ही ग्रुप में ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करेंगी, ठीक है, समझ गए। यानी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो सेम ग्रुप के हैं, तो आपको यहाँ ग्रुप भी बताना है, ठीक है। तो माइनस साइन आपने देखना है। इन शॉर्ट कहने का मतलब बात ये है कि आपने माइनस साइन देखना है, जहां जहां माइनस का, इसका मतलब वो एक सेम ग्रुप के हैं, ये इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा,
क्योंकि सेम ही ग्रुप के हैं, ये सेम ग्रुप के कभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। और आपको यहाँ पे ग्रुप भी बताना है किस किस का ग्रुप है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, देखिए फर्स्ट वाला देखिए किस किस के साथ आ रहा, फर्स्ट वाले के साथ तो ऑब्वियस सी बात है कि वन वन तो होगा ही ना, एक ही जैसे हैं, ठीक है। वन का मतलब मान लो ये भी रबीना है, ये भी रबीना, दोनों जगह रबीना ही बैठी हुई है, ठीक है। वन वन मतलब सेम सेम, तो एक तो ये है ही, ठीक है। तो फर्स्ट इस लाइन में देखो, फर्स्ट वाली रो को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पहले देखते हैं कि इनके ग्रुप में कौन कौन है, ठीक है। इसको देखते हैं पहले, इस वाली रो को, ये वाला देखना, इससे ये अलग है, ठीक है। ये ऊपर वाला इससे आपने मैच करना है, ये दो अलग अलग ग्रुप में देखना है, ठीक है, कौन किसके साथ ग्रुप में है। तो जो फर्स्ट वाला है, ये देखिए, एक तो फर्स्ट फर्स्ट में ही माइनस है, ठीक है, और देखिए प्लस में है, यानी ये अलग अलग ग्रुप के हैं। ये थर्ड भी अलग ग्रुप का है, फोर्थ भी अलग ग्रुप का, फाइव भी अलग ग्रुप का, सिक्स में माइनस, यानी सिक्स एक ही जैसे ग्रुप का है, तभी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सेवन भी जो है ये इसी ग्रुप का है, तो 1 6 7 जो है ये एक ही ग्रुप है, ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, आपको ग्रुप बनाने हैं। दूसरी लाइन में देखिएगा, सेकंड वाला देखिए, सेकंड जो है, सेकंड में तो ऑब्वियस माइनस ही है, तो सेकंड है हो गया। इसके अलावा फिफ्थ वाला जो है, इसमें माइनस, यानी सेकंड और फिफ्थ सेम ग्रुप के माइनस है, तभी तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक ग्रुप के हैं तभी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 3 और 4 एक ही ग्रुप के हैं, तभी माइनस माइनस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में देखिए केवल 4 है, फोर्थ का तो हमने बता दिया ना, फोर्थ का ग्रुप तो हमने बता ही दिया, फोर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि फोर्थ 3 के साथ है, तो ये तो बता दिया फोर का ग्रुप। 5 का हमने बता दिया कि 5 2 के साथ है। 6 का देखिए, 6 और 7 सेम ग्रुप के हैं, बता चुके हैं हम लोग, 6 और 7 सेम ग्रुप के हैं, 1 6 और 7, और 7 का भी बता चुके हैं, तो ये 3 ग्रुप बनेंगे टोटल। 1 6 7 जो है एक ग्रुप के हैं, 2 5 एक ग्रुप के हैं, 3 4 एक ग्रुप का है, टोटल यहाँ कितने ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने। क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर आप लोग को ये वाली चीज। तो यहां पर ये क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया था कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे, तो यहाँ 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है ये। एक ग्रुप 1 6 7 का, एक 2 5 का, एक 3 4 का। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, यहां पर भी आपने ग्रुप बताने कौन कौन से ग्रुप हैं। तो एक ये वाला है, इसको मैच करना है आपने इस वाले से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो वाइल्ड टाइप है, साइड साइड में तो सारे वाइल्ड टाइप है। मैच करो, पहले वन वाले को उठाते हैं। वन वाला वन में माइनस, इसके बाद वन वाली में देखो और कहाँ माइनस है 4, और देखो कहाँ माइनस है 5, यानी 1 5 और 7 एक ही ग्रुप में बैठे हुए हैं, ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही सीट पे बैठे हुए तीनों जने, तब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बोले मैं क्यों तेरी तारीफ करूं, तो तीनों नेगेटिव नेगेटिव। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले को जब आप देखोगे यहाँ पर, तो 2 जो है ये किसके साथ बैठा हुआ है, 2 अकेला ही बैठा हुआ है, 2 अकेला ही है, इसका कोई ग्रुप नहीं है। 3 का देखिए, 3 का देखो, 3 जो है ये अकेला नहीं है, 3 6 7 और 8, सो 3 6 7 8 ये सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 5 का तो हम बता चुके हैं कि 5 जो है ये 1 5 7 एक ग्रुप के हैं। 6 का मैं बता चुकी हूँ कि 6 जो है 3 7 6 7 8 एक ग्रुप के हैं। तो ये बाकी तो आपको पता चल रहा है ना, 5 6 7 8 बता चुके हैं कौन किसके साथ बैठा हुआ है, तो ये इनके ग्रुप तो हमने ऑलरेडी बता दिए कि 5 जो है ये 1 5 7 एक ग्रुप के हैं, 6 7 8 एक ग्रुप के हैं, तो ग्रुप हमने बता दिया कौन किसके साथ बैठा हुआ है, 3 ग्रुप है यहाँ पर। टोटल कितने ग्रुप है, 3 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। क्लियर है।
सॉरी ये 145 है, पहले वाला 145 है, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये 145 है पहले वाले में। पहले वाले देखिए 1 और ये 4 और 5 है, 145। तो सारे हो गए ना 145, तो सबकी डिस्कस कर लिए कौन किसके साथ है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं इन स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे पहले हम ग्रुप देख लेते हैं कौन किसके साथ है, ठीक है। अब प्लस माइनस पे फोकस करो, अब माइनस माइनस पे कौन किसके साथ है। पहले वन वाला देखते हैं, वन वाला किस किसके साथ ग्रुप बना रहा है। वन वाला अकेला ही है अपने ग्रुप में, वन जो है ये अकेला ही है, ठीक है, वन अकेला। टू वाला देखिए, टू वाला जो है टू वाले के साथ ऑब्वियस होगा, है ना, ऊपर टू वाले के साथ ऑब्वियस होगा, और एक ये फोर वाले के साथ बैठा हुआ है। तो टू और फोर जो है ये एक साथ है। थ्री का देखिए, थ्री वाला जो है थ्री के साथ ऑब्वियस होगा ही, थ्री और फाइव एक साथ है, थ्री और फाइव एक साथ है। तो पांचों के पांचों म्यूटेंट डिस्कस हो गए। ये तीन ग्रुप हैं, तीन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है। कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप दिखे हमें, थ्री कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है इसमें, ठीक है। ऑप्शंस में से चूज कर लो। पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑल ऑफ द म्यूटेंट बिलोंग टू वन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, कि सारे के सारे 1 2 3 4 5 सारे एक ही ग्रुप के हैं, नहीं। म्यूटेंट वन फॉर्म वन कॉम्प्लीमेंट ग्रुप, की म्यूटेंट वन जो है ना, ये पांच म्यूटेंट है ना 1 2 3 4 5, तो म्यूटेंट वन जो है एक ही ग्रुप में अकेला ही बैठा हुआ है, जबकि 2 3 4 5 ये अलग से एक साथ है, 2 3 4 5। लेकिन 2 3 4 5 एक साथ नहीं है, 2 4 एक साथ है, 3 5 एक साथ है, तो ये भी गलत है। सी वाला देखिए, म्यूटेंट वन फॉर्म वन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, कि म्यूटेंट वन जो वो अकेला बैठा हुआ अपने ग्रुप में, करेक्ट है। म्यूटेंट टू और फोर जो है ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में, बिल्कुल। दो और चार जो है इनका अलग ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप। और थ्री और फाइव का अलग से थर्ड ग्रुप है, तो तीन ग्रुप है टोटल। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो सी स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हाँ, जैसे मैंने ये वाली चीज आपको बताई थी कि दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं न्यूरोस्पोराइक के व्यू से भी आपको बता देती हूँ किस तरीके से फ्लावर में ये चीज देखने को मिलती है। क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि दोनों जो हैं जब अलग अलग ग्रुप के होते हैं, रबीना अपने ग्रुप में नेगेटिव पॉइंट रख रही थी कि वो टॉकेटिव है, क्योंकि सारे टॉकेटिव थे, तो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट था अपने ग्रुप में। और किशन के लिए नेगेटिव पॉइंट था उसके ग्रुप में, क्योंकि वो सारे के सारे ही एक जैसे हैं। लेकिन जब दोनों मिले तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है फ्लावर के केस में। क्या, पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि दो अलग अलग जीन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब ये और ये रिस्पॉन्सिबल है कि कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है अगर उस टर्म में हम बात करें, तो जैसे कि यहां पर मैं फ्लावर के बारे में बात करते हैं, फ्लावर है, ठीक है। और यहां पर लेट सपोज कैपिटल ए स्मॉल बी ये एक जीन है, ठीक है, जीनोटाइप है। ये मान लो मदर का है, और फादर का जो है ये है स्मॉल ए कैपिटल बी। तो जो मदर है वो भी वाइट है और फादर वो भी वाइट है, दोनों के दोनों, जैसे वहां दोनों के दोनों नेगेटिव थे ना, तो दोनों के दोनों वाइट है ये। तो यहां से जब गैमेट देखोगे आप, तो गैमेट क्या बनेंगे, जब आप यहाँ पे गैमेट देखोगे तो गैमेट यहाँ बनेगा आपका कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, ये गैमेट यहां से आपको दिखे, ठीक है। अब इनका जो F1 जनरेशन जो होगा, जो प्रोजनी होगा इनका F1 जनरेशन का, जब दोनों के गैमेट एक साथ आ गए, इसका भी गैमेट जब एक साथ आया, अब क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे वाले का स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहां पर कलर आया, लेट सपोज पिंक कलर आया या पर्पल कलर आया, लेट सपोज यहां पर लेट सपोज कौन सा कलर आया, पर्पल।
अब आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि जो मदर है इसके पास में कैपिटल ए था केवल, और बी जो था वो स्मॉल में था, और फादर के पास कैपिटल बी था केवल और स्मॉल ए था। यानी कि कहीं ना कहीं कैपिटल ए कैपिटल बी जब साथ में आते हैं तो पर्पल कलर आ रहा है। तो क्या आ रहा है, तो पर्पल कलर आ रहा है। ये तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होकर एक नई चीज बन रही है। जैसे हमने देखा था ना कि रबीना और किशन दोनों नेगेटिव अपने अपनी जगह पे, वाइट वाइट दोनों दे रहे हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ आए तो पॉजिटिव कुछ देखने को मिला। तो कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है दैट टू जीन, दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, टू जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने ये चीज नोटिस की कि जब यहां पर इसमें क्या नोटिस किया था हम लोगों ने कि यहां पर स्टार्टिंग में वाइट है, ठीक है, वाइट है यहां, जब कैपिटल ए जीन है, जब कैपिटल ए जीन है तो भी ये वाइट ही रहा। ठीक है, कैपिटल ए जीन और स्मॉल बी है, मतलब कैपिटल में केवल ए जीन है और स्मॉल में बी है, और जीन कैपिटल बी जब ये आ जाता है तो दोनों जीन मिलके इसको पर्पल बनाते हैं। यानी कि टू जीन रेस्पॉन्सिबल, टू जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोडक्ट दैट इज पर्पल, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है। जब हमने देखा कि यहां पर जो मदर है, मदर के पास में कैपिटल ए है, मदर का क्या था, ये इस तरीके से था कि मदर के पास ए जीन तो है लेकिन बी जो है ये स्मॉल में है तो पर्पल नहीं बना। फादर के पास स्मॉल ए में ही गड़बड़ हो गई तो पर्पल कैसे बनेगा। लेकिन जब दोनों का प्रोजनी आया, उसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कैपिटल ए भी था कैपिटल बी भी था, इसलिए पर्पल आया। तो दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेम चीज आपको दिखाई गई है कि जीन ए है तो कलरलेस है तो वाइट है, जीन बी है, दोनों जीन ए और बी आ गए तो पर्पल हुआ। मदर का कैपिटल ए स्मॉल बी है तो यहाँ पर कैपिटल ए की वजह से तो वाइट वाइट कलर आ गया, लेकिन जीन बी ही नहीं है तो कोई पिगमेंट ही नहीं आया, वाइट या कलरलेस ही रहा। वाइट लिख लो या आप इसको कलरलेस भी लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। कलरलेस यानी वाइट का वाइट ही हो गया ना, कि फ्लावर अगर कलर ही नहीं है फ्लावर में, है ना। तीसरे में देखिए कैपिटल ए ही नहीं है तो कैपिटल बी का क्या करेंगे, पहले में दिक्कत हो गई। ठीक है, वही थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। यहां पर जैसे आपको मैंने यहां पर ये डायग्राम इस तरीके से दिखा दिया, तो यहां पर पहले में कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है, दूसरे में कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। कारण क्या होगा, कारण ये था पहले में कॉम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं था कि जो फादर और मदर जो है दोनों के पास एक ही जीन था, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए था, इनका बच्चा भी स्मॉल ए हुआ, तो सिंगल जीन है। दूसरे में देखा केस टू में कि स्मॉल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए और स्मॉल बी दो जीन है, तो दो जीन की वजह से एक पर्पल कलर का प्रोडक्ट मिला। यानी कि टू जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लीमेंटेशन, दो जनों की जरूरत होती है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर है, तो आपका कॉम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हम लोग एपिस्टेसिस करेंगे, उससे पहले डिग्री के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, पेडिग्री के क्वेश्चन बहुत सारे। ये क्वेश्चन करिए। यहाँ बोल रहा है कि जो हीमोफीलिया है, जैसे ये यहाँ पर जो ये लड़का जो हीमोफिलिक है ना, तो ये बोले हीमोफिलिक जो है रेसेसिव है। क्या है ये, रेसेसिव। ठीक है, यानी कि जब मदर में दोनों एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत है तो मदर को हीमोफीलिया होगा, अदरवाइज वो कैरियर रहेगी। जो कंडीशन कहना चाह रही है हीमोफीलिया।
नहीं तो मदर के पास अगर इस तरीके से है तो मदर क्या रहेगी, मदर रहेगी कैरियर। इसमें कोई सिम्टम्स जो है इसमें आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बेबी को लेकिन हो सकता है, बेबी बॉय को, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जाने के चांसेस तो है ना 50%। और अगर फादर के पास में एक एक्स क्रोमोसोम में ही दिक्कत है तो फादर क्या होगा, फादर हीमोफिलिक होगा, ठीक है। तो फादर या हीमोफिलिक है, इसका मतलब फादर के पास में इस तरीके से ये जीनोटाइप है। अब फादर सॉरी बच्चे में ये जीनोटाइप है। अब बच्चे में ये जीनोटाइप है, हमें पता है कि एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में, जब फीमेल का एक्स और मेल का वाई क्रोमोसोम आता है तब जाके लड़का बनता है, एक्स वाई। यानी फादर से वाई क्रोमोसोम जब मिलता है तो लड़का बनता है। तो फादर से तो वाई क्रोमोसोम आ गया, लेकिन दिक्कत एक्स क्रोमोसोम में कैसे आई, इसका मतलब मदर जो है कैरियर है। जो ये मदर है ये क्या है, ये कैरियर है, ठीक है। और फादर यहाँ नॉर्मल है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया, फादर से वाई आ गया। यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट का ये जो फर्स्ट है यानी कि फीमेल जो है ये कैरियर है, तो पी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। जैसे ही पी ऑप्शन करेक्ट होता है आपका सी ऑप्शन हट जाता है, ठीक है। सेकेंड देखिए, दैट सेकेंड का थर्ड यानी कि ये वाली लड़की, सेकेंड का थर्ड, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में जो तीसरा बच्चा, ये क्या है, लड़की है। दिख रहा है ना, राउंड राउंड सर्कल है, तो ये लड़की है, गर्ल है। क्या बोल रहा है आगे, 50% चांस ऑफ बीइंग कैरियर, इसके 50% चांस है कि कैरियर होगी। कैसे, अब देखिए आप कि जैसे अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इनके मम्मी पापा का क्या है, जिन्हों इनके मम्मी पापा के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम जो है एक दिक्कत वाला, एक ठीक, मतलब मदर कैरियर, फादर नॉर्मल है ना, दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर चांसेस क्या है लड़की के कि यहाँ पर एक तो जो है कैरियर होगी, फादर का एक्स क्रोमोसोम, और मदर से अगर सही वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया तो नॉर्मल होगी, एक नॉर्मल होगी और एक कैरियर होगी। तो लड़की का नॉर्मल और कैरियर होने का 50-50% चांस है। 50% है कि वो मतलब 1/2, ठीक है, दो में से एक चांस है कि लड़की जो है वो कैरियर होगी। तो 50% चांस है कि कैरियर होगी और 50% चांस है कि नॉर्मल होगी, ठीक है। लड़की का ये चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर 50% चांस है कि लड़की कैरियर होगी, तो ये सही है हमारा। सेकेंड का थर्ड यानी ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, कहाँ पर समझाऊं ये मैं आपको, यहीं पे समझा देते हैं चलो। सेकेंड का थर्ड यानी लड़की अगर ये मैरी करती है तो हाफ चांस, हमने बताया ना कि हाफ चांस है कि कैरियर होगी, ठीक है। तो हाफ चांस हम लेके चल लेते हैं कि ये कैरियर है, हाफ चांस प्रोबेबिलिटी लिए हमने, हाफ प्रोबेबिलिटी है ना, अभी निकाला कि हाफ है कि कैरियर होगी, 50% होती है कैरियर, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन की जो थर्ड है यानी ये जो लड़की है, ये अगर मैरी करती है, इसकी शादी अगर हो जाए हीमोफिलिक मैन से, तो इसकी शादी करवा देते हैं, लीजिए इसकी शादी करवा दी किससे, हीमोफिलिक मैन से, यानी बीमार है वो, ये उसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, 25% ऑफ देयर चाइल्ड आर एक्सपेक्ट टू बी हीमोफिलिक, कि 25% ये एक्सपेक्टेशन है कि उसके बच्चे, ये नहीं कहा गया लड़की या लड़का, 25% चांस है कि उसके बच्चे हीमोफिलिक होंगे। तो करके देख लेते हैं, मदर क्या है, कैरियर, हमने प्रोबेबिलिटी ली है हाफ, जो कि ऊपर निकाल चुके हम लोग। और फादर हमने खुद क्वेश्चन बोला कि हीमोफिलिक मैन है यानी बीमार है। तो चांसेस क्या होगा, चांसेस यहाँ पर देखिए, अगर बच्चे देखें तो एक तो होगी लड़की जो है फुल्ली बीमार, एक यहाँ पर होगा क्या, एक यहाँ पर, वेट फॉर सेकेंड, इफ सेकेंड का थर्ड मैरिज अ हीमोफिलिक मैन, हीमोफिलिक मैन से अगर मैरी किया 25% ऑफ देयर चाइल्ड, तो हाफ, ओके। तो देन यहाँ पर ये रहा, उसके बाद में यहाँ पर ये यहाँ पर एक कैरियर लड़की गई और एक नॉर्मल लड़का। तो यहाँ पर चांसेस क्या है कि ये जो है 4 में से 2, यानी कि 4 में से 2 क्या है, बीमार है। 2/4 ये बीमार है, ठीक है। लेकिन इसमें मदर की भी तो हमने 1/2 प्रोबेबिलिटी ली है कैरियर होने की, है ना। श्योर नहीं है ना हम कि कैरियर है, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मल हो सकती है, हाफ है कि कैरियर। तो क्या करेंगे, हाफ इंटू 4 में से 2 बच्चे यहाँ पर क्या होंगे, तो ये कट किया तो 1/4 कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.25, यानी 25% चांस है कि
चाइल्ड जो है वो हीमोफिलिक होगा, तो ये भी करेक्ट है। अगर ये जो लड़की हीमोफिलिक मैन से मैरी करते हैं, अभी देखा हम लोगों ने, तो प्रोबेबिलिटी है कि 75% चाइल्ड नॉर्मल होंगे। अगर 25% अगर हमने बता दिया कि अब नॉर्मल है, तो बचे 75% तो नॉर्मल होंगे। तो सारे के सारे ऑप्शन इसके करेक्ट है, पी क्यू आर सारे ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले अब जो जो बीमार है ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो पहले लिख लेते हैं, यानी कि ये बीमार है, ये इसका बेटा ये भी बीमार है, इनका बच्चा ये भी बीमार है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपको लगा दिया है। अब पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी दैट द फीमेल डेजिग्नेटेड वन, यानी ये वन जहां लिखा गया है, ये फीमेल जो है ये कैरियर है फॉर ट्रेट इज 1/2। इसके चांसेस क्या है? 1/2 है इसके चांसेस। तो यहां पर ये कैरियर है, तो कैरियर फॉर द ट्रेट इज हाफ, मतलब हाफ यहाँ पर क्या होंगी? कैरियर। तो आप खुद देखिए यहाँ पर कि ये जो लड़का है, ये फीमेल के बारे में बोला गया कि फीमेल की चांसेस है कि हाफ की कैरियर होगी। पहले इसके मदर फादर का देख लेते हैं। तो लड़का बीमार है, इसका मतलब मम्मी जो है ये कैरियर रही है। ठीक है, और इसका फादर नॉर्मल है। तो लड़की के चांसेस, यानी इस वन के चांसेस पूछ रहा है पहला, तो पी ऑप्शन। तो देख लेते हैं कि अगर मदर कैरियर है, फादर ये है, तो इसमें ये है कि 50% जो लड़की है ना वो कैरियर होंगी। 50% कैरियर और 50% नॉर्मल। 50% का मतलब क्या? हाफ। और 50% क्या? नॉर्मल। दो में से एक कैरियर है, यानी 1/2। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है कि जो ये फर्स्ट वाली लड़की है ये हाफ चांसेस है कि कैरियर है। अगला देखिए, इफ द चाइल्ड इंडिकेटेड बाय क्वेश्चन मार्क इज अ बॉय, अगर ये बॉय है, ये जो चाइल्ड है यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ही विल बी अफेक्टेड बाय द ट्रेट इज 1/2। कि चांसेस है कि ये जो लड़का है ये ना 50% चांस है कि बीमार होगा। देख लेते हैं। अब मदर का हमने क्या ले लिया? इनकी मम्मी तो ये वाली लगी है, वन वाली है ना, जो वन से डेजिग्नेटेड है ये इसकी मदर लगी, ये मदर लगी इसकी, है ना। तो इसका तो हमने लिया है कि ये कैरियर है, इसके चांसेस हाफ हैं। 50% चांसेस है कैरियर है, 50% चांसेस है कि नॉर्मल है। तो देख लेते हैं, चलिए। इसका फादर क्या दिख रहा है हमें? इसका फादर दिख रहा है हमें कि बीमार है। ठीक है, मदर का हमने लिया है कि ये हाफ चांसेस है कि कैरियर है, तो हाफ चांसेस इसके कैरियर के हैं। ठीक है, ये हमने अभी देखा। फादर जो है बीमार है। जब क्रॉस करवाओगे आप इनका, तो यहाँ पर देखें अगर लड़का होता है तो कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोम, यहाँ से तो वाई आएगा और एक एक्स इधर से, तो यानी कि दो में से एक लड़का, मतलब 50% चांस है 1/2 कि लड़का जो है वो, सॉरी हाँ, यहाँ पे 1/2 चांस है कि लड़का बीमार है। फिर मदर की भी तो प्रोबेबिलिटी ली है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। 1/4 का मतलब है कितना? 0.25, यानी कि 25%। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि लड़का जो है ये बीमार होगा, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर ये लड़का हुआ तो ये बोल रहा है 1/2 नहीं, 1/2 नहीं है, 1/4 है। कितना है? 1/4। नेक्स्ट देखिए, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, इफ द चाइल्ड इंडिकेट क्वेश्चन मार्क इज अ बॉय, तो प्रोबेबिलिटी है कि 1/4 क्या होगा? ये इफेक्टेड होगा, तो ये करेक्ट है। तो क्यू हटा आपका, ये हटा, ये हटा। इसके अलावा पी और एस करेक्ट है। ठीक है, आर ऑप्शन और देख लेते हैं। अगर ये लड़की हुई तो प्रोबेबिलिटी है कि 1/4 क्या होगी? 1/4 ये अफेक्टेड होगी। बिल्कुल 1/4 अफेक्टेड के चांसेस देखिए आप खुद ही यहाँ पे। अब लड़की का देख लेते हैं। देखिए, एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया, बीमार वाला। पापा से तो बीमार वाला ही आएगा लड़की के पास। मम्मी से सही वाला, पापा से बीमार वाला, तो ये कैरियर होगी और ये बीमार होगी, अफेक्टेड होगी। फिर 1/2 है इसके चांसेस। मदर की प्रोबेबिलिटी भी हमने ली है, 100% कन्फर्म नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी ली है, तो 1/4 ही है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन अ ह्यूमन फैमिली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड का सेकंड, यानी ये वाली लड़की, is a carrier of the allele for hemophilia? What is the probability that थर्ड का फर्स्ट, यानी ये वाला,
विल बी अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया। दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। पहला आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी किसकी, कि सेकंड का सेकंड। तो देखिए पहले तो इसका ही आंसर देते हैं इनको। कैरियर है ये पूछ रहे हैं, क्या कितनी प्रोबेबिलिटी इस लड़की की, इसकी, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो भाई है ये बीमार है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो ये इसका भाई जो है बीमार है। भाई बीमार है तो एक्स क्रोमोसोम तो मम्मी से ही आता है, तो यानी मम्मी कैरियर है, पापा इस तरीके से हैं। तो मम्मी अगर कैरियर है, पापा इस तरीके से हैं, तो यानी लड़की का क्या चांस है, लड़की का चांस है ये तो ये या तो ये, यानी 1/2 चांस है कि लड़की जो है ये कैरियर होगी, ठीक है। तो 1/2 चांसेस है कैरियर होने का। तो सेकंड की जो सेकंड लिखा हुआ है ये क्या है, इसके 1/2 चांस है। तो आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड का सेकंड इज 1/4 नहीं, बाकी समय 1/2 लिखा हुआ है, तो इतना इतना तो हमें पता चल गया 1/2 है। अगला देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड का फर्स्ट यानी ये वाला विल बी अफेक्टेड विद हीमोफीलिया, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी कि इफेक्टेड होगा। अब हमने ये देखा कि सेकंड की जो लड़की है इसकी कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब भी हम लोगों ने ये पता किया, इसकी अगर कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो इसका जो पार्टनर है वो तो नॉर्मल है, XY है, ठीक है। इसका जो पार्टनर जिसके साथ इसकी शादी हुई है वो तो नॉर्मल है। तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका बता देते हैं कि बीमार होने की कितनी संभावना है। तो लड़की हुई तो ऐसी होगी, ये एक लड़का है ये बीमार होगा, और ये नॉर्मल होगी, और ये नॉर्मल लड़का होगा। तो आप देख पा रहे हो कि एक लड़की कैरियर है, एक सही सलामत है, एक ही लड़का बीमार है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो 4 में से 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि ये बीमार है, ठीक है। और इसकी मदर की भी हमने हाफ प्रोबेबिलिटी ली है कि कैरियर है ना, हाफ प्रोबेबिलिटी कैरियर की। तो 1/4/1/2 इज इक्वल टू 1/8 प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो भी बच्चा होगा ये बीमार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर है। तो दोनों ही क्वेश्चंस के हमने ऑप्शंस यहाँ डिस्कस कर लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एपिस्टेसिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।